Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with your lesson number 40 of your class 8 English, that is at Old Maths Ageless Wisdom. So let's begin with this lesson. Odisha is a state with beautiful thick forest and famous Chilika Lake. क्या है? उड़ीसा एक स्टेट है जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और फेमस क्या है? चिलिका लेक है. सो इट इज वेल नोन फॉर इट्स ग्रेट टेम्पल्स. यस, उड़ीसा को सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है? उसके अच्छी खासे वेल नोन टेम्पल्स की वजह से जाना जाता है. द पुरी जगन्नाथ टेम्पल एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. आपने कब देखा है पुरी जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे? उड़ीसा में. सो सन टेम्पल इज ऑल्सो इन द उड़ीसा कोणार्क. आर द अमंग्स्ट मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. दे आर ऑल्सो लैंडमार्क अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. जैसे वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं. However, there is a lot of poverty in Odisha. वहाँ पे बहुत ज़्यादा poverty है. Poverty means गरीबी, लाचारी. So and there are some 13,500 NGOs. वहाँ पे 13,500 NGOs है working in the state to help the poorest of the poor. जो help करते हैं किसके? Poorest की. So this is state where many tribal people dwell in deep interiors. यहाँ पे बहुत सारे tribal peoples रहते हैं. The women wear brightly colored sarees. वहाँ पे वुमेन्स ब्राइटली कलर साड़ीज पहनती है. लीव ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्क रेड एंड सिंपली नॉट देयर जेट ब्लैक हेयर विद फ्लैश फ्लावर्स टक्ड इन. वहाँ पे अपने हेयर्स पे क्या लगाती है? वो फ्लैश फ्लावर्स को लगाती है. इट इज डिलाइट टू सी देम व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इनसाइड द फॉरेस्ट. ये जब आप फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो उनको देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है. आई चोज टू ट्रेवल टू कालाहांडी. मैंने कहा चूज किया? मतलब घूमने का, ट्रैवल करने का. कालाहांडी. इट इज नीदर अ टाउन नॉर अ सिटी. ना तो वो कोई टाउन है ना ही कोई सिटी है. इट इज नोन फॉर एनीथिंग स्पेशल. उसे किसी एक स्पेशल चीज के लिए जाना जाता है. It is just another part of another tribal district. वो क्या है? दूसरा पार्ट है दूसरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का, like मयूरभंज और कोरापुट. They said that before independence, कालाहांडी was ruled by a king. Independence से पहले कौन रूल करता था कालाहांडी को? एक किंग रूल करते थे. The tribal believed that the king was a man with supreme power and their caretaker. तो ट्राइबल्स क्या बिलीव करते थे? कि जो किंग था वो क्या था? एक मैन था जिसके बहुत सारी सुप्रीम पावर्स थी और क्या था? उसका एक केयर टेकर थे. They are so innocent that even today they do not believe you. वो इतने इनोसेंट है कि वो आज भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे. अगर आप उनसे बोलोगे that you tell them that king no longer exist, कि अब कोई किंग है ही नहीं, अब किंग एग्जिस्ट ही नहीं करते, सो वो आपकी की बात है बिलीव नहीं करेंगे. इवन नाउ इफ अ चाइल्ड इज ऑर्फन, अगर किसी बच्चे को ऑर्फन किया जाता है, मीन्स अनाथालय से लिया जाता है, इट विल बी लेफ्ट एट द डोर्स ऑफ द कलेक्टर्स हाउस. उसको कहाँ पे छोड़ा जाता है? कलेक्टर्स के हाउस के पास, लाइक ऑन डोर पे. फॉर देम द अल्टीमेट प्रोटेक्टर इज द राजा. उसके बाद कौन है अल्टीमेट प्रोटेक्टर? उनका राजा है. सो भवानीपट्टनम इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कालाहांडी. भवानीपट्टनम क्या? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है किसके? कालाहांडी के. इट इज नॉट लाइक अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. वो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है. वो एक छोटा सा टाउन है. इट इज अ स्मॉल टाउन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दैट आई नोन. वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरे डिफरेंट हेडक्वार्टर्स से. जैसे हम जानते हैं लाइक धारवाड़ फॉर एग्जाम्पल, विच माई होम टाउन. धारवाड़ क्या है? उसका होम टाउन है. So frankly, I was surprised that Bhavanipatnam was such a sleepy town. मैं बहुत surprised था कि भवानीपट्टनम क्या है? एक sleepy town है. So I was traveling with a person who was with me in order to help me talk to the locals. मैं किसके साथ travel कर रहा था? एक person के साथ travel कर रहा था जो मेरे साथ help कर रहा था local से बात करने में. Local knowledge of the local language is more essential when you want to वर्क एट द ग्रास रूट्स लेवल. नॉलेज, यस, अगर आपको लोकल की लैंग्वेज पता है वो एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट होता है अगर आपको ग्रास रूट लेवल्स पे वर्क करना है. सो आई हैड 1,000 क्वेश्चंस टू आस्क बट दीज ट्राइबल पीपल, व्हाट सिविलाइजेशन मीन टू देम, व्हाट देयर लाइफस्टाइल वाज लाइक एंड सो ऑन. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे उनसे पूछने के लिए कि व्हाट सिविलाइजेशन है. उन ट्राइबल पीपल से पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे. लाइक व्हाट सिविलाइजेशन मीन टू देम, कि उनके लिए सिविलाइजेशन क्या होती है, लाइफस्टाइल क्या होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. नॉर्मली दे आर ग्रुप ड्वेलर्स. वो क्या थे? ग्रुप ड्वेलर्स थे. दे आर नॉट टू रिजिड अबाउट रिचुअल्स लाइक वी सिविलाइज्ड पीपल आर.
उनको ज़्यादा रिचुअल्स नहीं पता थे जैसे सिविलाइज पीपल्स को पता होते हैं. दे आर डायरेक्ट इन देयर वेज, वो अपना बस काम करते रहते थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप. यस, टॉपिक क्या है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिविजुअल ओनरशिप का कि खाली आप ही ओनर हो किसी प्रॉपर्टी के. माई मिशन वॉज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू देम बाय सम मीन्स. मेरा क्या मिशन था कि उन्हें कुछ प्रोवाइड करूँ इन असिस्टेंस, उनकी किसी ना किसी तरह का तरीके से, विदाउट हर्टिंग देयर आइडेंटिटी, मतलब उनकी आइडेंटिटी को हर्ट करे बिना. माई ट्रांसलेटर टोल्ड मी दैट इफ आई हैड टू मीट दीज पीपल व्हेन आई वुड हैव टू वॉक 2 miles. मेरे ट्रांसलेटर ने मुझे बताया अगर मुझे इन पीपल से मिलना है तो मुझे 2 miles वॉक करना पड़ेगा. ऑब्वियसली देयर वॉज नो मोटरेबल रोड टू रीच देयर हैमलेट. वहाँ पे कोई भी मोटरेबल रोड नहीं थी जो मैं हैमलेट तक पहुंच जाऊँ, हमें वॉक ही करना पड़ेगा. आई वॉज रेडी, मैं रेडी था. वी फाइनली रीच्ड अ विलेज वेयर आई मेट लेडी हुज एज आई कुड नॉट इमीडिएटली मेक आउट. सो क्या हुआ, आई फाइनली रीच्ड अ विलेज, मैं एक विलेज पे पहुंचा जहाँ मैं एक लेडी से मिला जिसकी एज में इमीडिएटली मेक आउट नहीं कर पा रहा था. माई ट्रांसलेटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट. जो मेरे ट्रांसलेटर थे वो दिक्कत हुई कि ट्रांसलेट करने में लेडी के वर्ड्स को, बिकॉज क्योंकि हर डायलेक्ट वॉज क्वाइट डिफरेंट. फिर जो डायलेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. शी वॉज हार्ड स्किन, शी वॉज डार्क स्किन एंड डार्क हेयर लेडी. उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क थी और डार्क हेयर थे उनके उन लेडी के. शी मस्ट हैव बीन अराउंड 70 years old बट देयर वॉज नो ग्रे इन हर हेयर. वो अप्रॉक्स 70 years old की थी, मतलब 60-70 साल उनकी एज थी, बट एक भी ग्रे हेयर नहीं था उनका. She obviously could not afford to dye her hair. अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी अगर उनके हेयर्स ब्लैक वाइट होते, ग्रे होते, तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी कि वो उन्हें डाई कर पाए. सो व्हाट वाज हर सीक्रेट, तो उनका सीक्रेट क्या था? नोबडी न्यू, किसी को नहीं पता था. इट मस्ट हैव बीन अ सीक्रेट कॉमन टू ऑल फॉर नॉट वन पर्सन इन दैट होल विलेज हैड अ ट्रेस ऑफ ग्रे हेयर. सो ये क्या था, मतलब हर पर्सन का सीक्रेट होगा क्योंकि किसी के भी ग्रे हेयर नहीं थे पूरे विलेज में. आई नेक्स्ट मेट एन ओल्ड मैन. फिर मैं किससे मिला? एक ओल्ड मैन से मिला. आई से ओल्ड बट अगेन इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेस हिज एज बाय हिज लुक्स. मैं उन्हें ओल्ड कह रहा था बट उनके लुक्स से उन्हें एज, मतलब उनकी एज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था. ड्यूरिंग आवर कन्वर्जेशन, जब मैं उनसे बात कर रहा था, he recalled certain events and occasions from which he concluded that he was about 104 years old. उनके मतलब जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे उससे मैंने आइडिया लगाया कि वो जो इवेंट्स और ओकेजन्स के बारे में बात कर रहे थे वो अप्रॉक्स कितने साल थी उनकी एज, 104 years old लग रहे थे वो, मतलब 104 years एज लग रही थी उनकी. आई गॉट इन टू अ लाइवली कन्वर्जेशन विद दिस जेंटलमैन. मैंने इन जेंटलमैन से बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन करी. आई आस्क्ड हिम हु इज रूलिंग आवर कंट्री. मैंने उनसे पूछा कि हमारी कंट्री को कौन रूल कर रहा है. फॉर हिम कंट्री क्लियरली मीन्स काला हांडी. सो उनके लिए कंट्री का क्या मतलब था कि काला हांडी. उनको इंडिया नहीं था उनके लिए, मतलब खाली काला हांडी उनकी कंट्री थी. ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एट माय इग्नोरेंस. सो उन्होंने मेरी तरफ देखा, स्माइल करा हम मेरे इग्नोरेंस पे. डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता? ही सेड सो इट्स माय स्मॉल कंपनी सरकार दैट इज रूलिंग माई आर कंट्री. उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी के सरकार है जो हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं. ही मीन्ड ऑफ कोर्स दैट ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी. उनको लगा द ओल्ड मैन वॉज नॉट अवेयर दैट द इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट. ओल्ड मैन को यही नहीं पता था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुकी है. आई शोड हिम सम इंडियन करेंसी एंड द अशोक चक्र एम्बलम. सो मैंने उनको क्या दिखाया, मैंने अपनी इंडिया की करेंसी दिखाई और अशोक चक्र एम्बलम दिखाया. ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए. He said that it is just a piece of paper. उन्होंने बोला ये तो खाली piece of paper है. How can you look at it and tell who is ruling us? तुम इसको देख के कैसे बता सकते हो कि हमें कौन रूल कर रहा है? It is गोरी वाली रानी who is ruling us. वो क्या, उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है, गोली वाली रानी जो हमें रूल कर रही है. I knew that the barter system was very important to the tribal people. मुझे पता था barter system बहुत ज़्यादा important है ट्राइबल पीपल के लिए. बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम चीज़ को देख के कोई चीज़ ले लेते हैं, लाइक पहले हम इंडियन करेंसी में पैसे एक्सचेंज करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि जैसे आपके पास यू हैव सम वीट, सो यू एक्सचेंज वीट, सो दे विल गिव यू अ थिंग विद वीट जो आपको चाहिए, उनसे कोई और चीज़ चाहिए तो उसके बदले आप कोई ना कोई चीज़ दे देते हो. सो आई आस्क्ड हिम अबाउट इट. तो मैंने उनसे पूछा डू यू नो दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर कैन बाय फायरवुड. क्या आपको पता है जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है ये आपके लिए खरीद सकता है फायरवुड को.
लॉट्स ऑफ साड़ीज, बैग्स भी खरीद सकता है, सॉल्ट एंड प्लेंटी ऑफ मैच स्टिक्स भी। I remarked. He looked at me sympathetically and said, उन्होंने बहुत sympathetically मेरी तरफ देखा और बोले, For this paper people fight, go away from our ancestors' land. इस पेपर के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, दूर चले जाते हैं अपने ancestor land, चली for our forest and go to cities. हमारे forest को छोड़ देते हैं, cities में चले जाते हैं. Without that piece of paper have we not led a complete life. क्या इस piece of paper के बिना हम complete life lead नहीं कर सकते? Our ancestors did. So we are children of God. हम क्या है? Children of God है. Settled here happily without this paper. हम यहाँ अच्छे से settled है इस पेपर के बिना. This is God's land. ये क्या है? भगवान का, भगवान की धरती है. God's land है. Nobody owns their land. यहाँ पे किसी का अपना कोई land नहीं है. No river has been created by us. spoil दी हमने पानी की river, हमने नदी हमने नहीं बनाई है. No mountain is made by us. हमने कोई mountain भी नहीं बनाया है. The wind does not listen to us. हवा हमारी नहीं सुनती. The rain does not ask our permission. बारिश भी हमसे परमिशन नहीं मांगती. They are gifts of God. वो ये किसके गिफ्ट है? सारे गॉड के गिफ्ट है. So how we can sell or buy land? हम कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं किसी लैंड को? So I do not understand when nothing is yours. मैं नहीं समझता कि जब मुझे नहीं समझ आता जब कोई चीज़ हमारी नहीं है तो हम उसे बेच खरीद कैसे सकते हैं, हम सेल और बाय कैसे कर सकते हैं? Then how can you make such transactions? आप ऐसे कोई भी transactions कैसे कर सकते हो? This little paper of yours can turn your life upside down. ये जो छोटा सा पेपर है ये आपकी लाइफ को upside or down change कर सकता है. I had no words by way of a reply. मेरे पास कोई भी जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे. Until that moment, I was convinced that I knew more than I did. जब तक मैं कन्विंस हो चुका था कि मैंने उनसे वो सब जाना जो मुझे पता भी नहीं था. So when we know about currency movements, हमें करेंसी मूवमेंट्स के बारे में पता है, पॉलिटिकल पार्टीज के भी बारे में पता है, अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिल गेट्स एंड बिल क्लिंटन. डिफरेंस के बारे में पता है जो बिल गेट्स और बिल क्लिंटन के बीच में. Here was a man who knew nothing of these. यहाँ पे वो आदमी था जिससे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था. So yet that nobody owned the land. तो वहाँ पे कोई किसी का अपना कोई भी लैंड नहीं होता. वो सब किसका है? सब गॉड का है. The mountains or the wind. So who is more civilized? तो कौन है ज़्यादा civilized? The wise and old man in the Kalahandi forest or those of us with our fingers on the pulse of the internet? वो ज़्यादा civilized है जो एक wisest man है, wisest man मतलब जो looking similar, having many folds and lines in their skin because of being old. wisest man मतलब वो ज़्यादा अच्छी civilized लाइफ जी रही है. हम जो हर टाइम अपने fingers पर इंटरनेट को रखते हैं, हर चीज़ हम इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं. So this story is given by Sudha Murthy. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of this story. Thank you and have a great day.